हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी तैयारी सुबह सुबह हो गई है कहीं जाने की। तो मैं जा रही हूँ किसी फंक्शन में। तो मेरे हस्बैंड के मामा जी के घर में फंक्शन है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और सुबह तो नहीं है, खैर 11 बजने को आगे हैं, उतनी सुबह तो नहीं है, तो मेरे लिए सुबह ही होगी। वैसे तो मुझे सुबह जाने को था, पर क्या करना, मैं ज़्यादा सुबह नहीं जा पाई, क्योंकि आज ना मेरे साथ फिर से एक सीन हो गया। मेरे साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है। ना सुबह सुबह ही जाना था, 8 बजे के आसपास जाना था मुझे। सुबह ना मैं बाथरूम में गिर गई थी, तो मेरी गर्दन में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मेरा ना जो राइट साइड है वो लग गई थी दीवार में पूरी तरह से। तो अभी सिर में तो उतनी दर्द नहीं है, पर यहाँ गर्दन में ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। पता नहीं नस की प्रॉब्लम होगी, क्या होगी है, तो अभी भी मुझे दर्द हो रही। तो मैं सोचा चलो जाके आते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। और अब जाके ही आते हैं, क्योंकि जाने को बोला, तो अब जाके ही आते हैं। और अभी भी मुझे ना हल्का हल्का गर्दन में दर्द हो रहा है। मम्मी जी मुझे बोलेंगे कि मैंने थोड़ा जल्दी आने को बोला था और आज फिर से लेट कर दिया मैंने। तो वैसे भी मैं टाइम से नहीं जाती हूँ, पर आज मेरा मूड था कि मैं टाइम से जाऊँगी। टाइम से उठ भी गई थी, पर गिरने की वजह से ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो फिर मुझे लगा मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। 11 बजने को आया और मेरे रूम साइड ना अभी भी धूप नहीं लगी। जैसे ही मैं बाज़ार में पहुँची तो यहाँ पे ना अच्छे से धूप लगी है। वैसे सेकने को तो नहीं मिलेगी मुझे धूप, और चलते चलते सेक लूँगी मैं। और अभी सामान भी लेना है मुझे मार्केट में। आज ना मार्केट बिल्कुल से खाली दिख रही है मुझे, और यहाँ भी देखो अभी तक धूप नहीं लगी है। अभी मैं रुकी हूँ सिद्धवा 0 पॉइंट में, पर अभी गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है आगे जाने के लिए। तो ये अंकल भी जा रहे हैं साथ में, तो ये भी थोड़ी देर में जाएंगे मेरे साथ, अगर गाड़ी मिलती है तो। और मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं स्पेशल करती। तो देखते हैं थोड़ी देर में, अगर मिलेगी गाड़ी तो निकलते हैं, नहीं तो फिर क्या करना बेटी करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ये है मेरे ताऊ ससुर जी, तो मुझे मिल गए थे ये बंजार में। तो अब यहाँ से हम साथ में हो गए, तो अब गप्पे मारते मारते निकल जाएंगे घर तक। और मेरी ना तबीयत भी आज कुछ मेरे को ठीक नहीं लग रही है अपनी, और ऊपर से मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, और कोल्ड भी मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो अभी इतने थक गए ना, बहुत ज़्यादा थक गए। और अभी मैं पहुंची मंदिर के पास, और मंदिर में दर्शन करके अभी फ्री हो गई हूँ। तो अब यहाँ पे ना बैठने का मन कर रहा है, पर बैठ भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुके हैं, तो अब जाना ही पड़ेगा। और होली टाइम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और निकलने की ना बिल्कुल भी जगह नहीं होती। बिल्कुल यहाँ पे इतने लोग होते हैं ना, जैसे मक्खी की तरह, मतलब बिल्कुल एक दूसरे में चिपके हुए लोग होते हैं। इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। और अभी ना बिल्कुल खाली लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने को। जिसने मेरा होली वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले होली के टाइम डाला था यहाँ का ब्लॉग। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और होली ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है यहाँ की। तो ये है गौशाला मंदिर, और ये वहाँ पे मंदिर है, यहाँ मंदिर है। और वहाँ पे है माता का मंदिर, जहाँ पे होली टाइम कलर फेंका जाता है सबसे पहले। वो ये जगह है जहाँ पे कलर फेंका जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये गौशाला। तो चलो अब चलते हैं, और ताऊ जी भी आगे चल पड़े हैं। ताऊ जी निकल गए हैं दर्शन करके, तो अब मैं भी चलती हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। लगभग 1 बज चुका है हमें। ताऊ जी भी मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और अब बहू और ससुर जी साथ में चलेंगे फंक्शन वाले घर में। और काफ़ी गप्पे मारी हमने पूरे रास्ते में, और हम दोनों का टाइम स्पेंड हो गया इस तरह से, और रास्ता भी कट गया है अच्छे से। अब हम पहुंच गए हैं फंक्शन वाले घर में, और यहाँ सबसे मिलना जुलना हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अंदर ना कीर्तन भजन चल रहा है। यहाँ पे पहुँच के हैं, मेरा वेट करने के लिए मना कर रहे हैं, और चलते रहेंगे। ये मुझे अभी खाना खाना है, तो ये अब ये तो खाना खा चुके हैं, तो मुझे खाना बाकी है अभी। और ये पता नहीं कहाँ मेरा वेट करेंगे, लगेगा थोड़ी देर बाद पता। तो मैं अभी जाती हूँ वापिस, तो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर आती हूँ थोड़ी देर में।
मम्मी जी भी आ चुके हैं और वो है मेरे बड़े वाले कोई है। अच्छा अच्छा, ताई जी भी है, पर ताई जी बैठे होंगे, गप्पे मारने बैठे होंगे ताई जी। और ये है मेरे बड़े वाले मामी जी। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और मेरे हस्बैंड तो यहीं बैठ के मेरा वेट करने। तो हम खाना खा के आते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद। अब तो थक भी गई मैं पूरे दिन भर चल चल के ना। आज तो मेरा पूरा दिन ही चलने में ही निकल गया, खाना भी नहीं खाया सुबह से। ऊपर से ना मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है और धूप ना इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है कि गर्म कपड़े तो पहनने ही नहीं चाहिए थे, इतनी गर्मी हो रही है। और मम्मी और मामी जी इतनी ज़ोर ज़ोर से गप्पे मार रहे हैं। तो चलो मैं भी चलते चलते इनके साथ गप्पे मार लेती हूँ। मैंने ना अब धाटू पहन लिया है क्योंकि यहाँ पे मिला है मुझे, यहाँ पे मुझे मामी जी ने धाटू दिया है। तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है, देवी देवता भी आए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने धाटू पहन लिया है और यहाँ पे ना लगभग सभी औरतों को ऐसे धाटू दिए गए और सब ने पहन लिए हैं अब अपने धाटू। तो अगर अभी वहीं कीर्तन हो रहा होगा तो आपको मैं दिखाती हूँ कि सब लेडीज़ों ने एक तरह के धाटू पहने हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे धाटू पहन के, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है धाटू पहनना। लोग ना खाना खा के फ्री भी हो रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था यहाँ पे, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ से आते आते हम लेट हो गए और अब सीधा ही खाना खाएंगे सबसे पहले। अब माता की तैयारी हो गई है घर जाने की, तो माता अभी घर जा रहे हैं और सबको शेष दे रहे हैं यहाँ पे। अब देवी देवता की तैयारी घर जाने की हो रही है और अब यहाँ पे घर जाने के लिए हो रहे तैयार। खाना खाने के बाद सब बैठ गए यहाँ पे चाय पीने और मम्मी जी भी चाय पी रहे हैं यहाँ पे और सारे बैठ के हैं चाय पीने यहाँ पे। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे सब यहाँ पे और चाय का आनंद भी लेंगे साथ में। ये ज़बरदस्त गप्पे चली है यहाँ पे। फुटने थारे लाते गल्ला सुनके तो मैं हेड़ी गल लगी तो उरी पूरी नहीं भाड़ी ना। अच्छा। खाना पीना खा के सब कुछ होके अब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की और मम्मी जी भी चल पड़े घर। मम्मी जी भी निकल पड़े और मैं भी निकलती हूँ। अभी मुझे मामी जी वगैरह मिले हैं और आयुष्मान और जाते टाइम मिल रहे मुझे। ये पूरी देवड़ी खत्म हो गई और अभी जाके मिल रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है, बाय बाय। मैं और मामी जी भाग रहे हैं क्योंकि आगे कोई गाड़ी थी, अब पता नहीं वो चली गई कि नहीं गई होगी। और छोटे वाले मामी तो ऐसे भागे ना, उनकी क्लास लगाऊंगे आगे जाके और मेरे को अकेले छोड़ दिया। शुक्र है कि फिर मामी जी मिले मुझे पीछे से। तो अब देखते हैं आगे गाड़ी रुकी है हमारे लिए कि नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। आज तो पूरा दिन ही चल चल के ना हालत खराब हो गई है मेरी तो समझ नहीं आ रहा। और मामी जी भी ऐसे भाग रहे ना, मेरे को भी भगा रहे हैं। 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो हम अब पहुँचे हैं बंजार में और बंजार पहुँचते पहुँचते हो गया है हमें अंधेरा। तो अब ना मेरा मन सीधा ही सोने का कर रहा है क्योंकि मुझे ना गर्दन में भी इतनी ज़ोरों से दर्द हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से सिर में भी दर्द हो रही है। और मेरी शक्ल से भी ऐसा लग रहा है कि आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है। और अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं रूम जाते ही ना सीधे ही सो जाऊं।
गर्दन में तो इतनी दर्द हो रही है ना, मेरे से ऐसे तक भी नहीं मुड़ा जा रहा है। इस साइड ना पूरी नस से ये जैसे ब्लॉक हो गई है, और बिल्कुल भी ऐसे गर्दन ना इस तरह से मैं नहीं कर सकती हूँ, इतनी दर्द हो रही है। और ग्रह भी देखो कैसे होते हैं। तो अब देखते हैं कल ही, अगर सुबह तक ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रूम पहुंचते ही सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना डिनर बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे तो भूख ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो वैसे भी लंच ना बहुत ज़्यादा लेट हुआ। अपने हस्बैंड के लिए ना मुझे चपाती बनानी पड़ेगी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं। तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, पर फिर भी खाना बनाना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।